हेलो गाइस, तो वैसे लेके आ चुके हैं आपके लिए आर्टरीज ऑफ हेड एंड नेक का सेकंड पार्ट, जहां आज हम आपसे बात करेंगे अपने इससे अगले जो इसका जो पिछला जो टॉपिक था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसी के अंदर हमने पिछले में ये वाला टॉपिक हमने देखा था, इसका फर्स्ट पार्ट कौन कौन सी जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो कौन कौन सी ब्रांचेस में डिवाइड होती है, और जो ब्रेकियोसेफेली की जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो कहाँ से होके कैसे सर्कल ऑफ विलिस बनाती है। तो आज के हम पार्ट में हम बात करेंगे, हम जो सेकंड पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट तो हमने ये वाला लिया ही है, सेकंड पार्ट हमने इसका ये वाला लिया है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और थर्ड पार्ट इसका ये होगा, फोर्थ पार्ट इसका ये होगा, और फिफ्थ पार्ट सर्कल ऑफ विलिस होगा। तो ये टोटल हमने इसके फिफ्थ पार्ट में भी क्या डिवाइड किया है। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ बिना किसी देरी के। वैसे गाइज इस वीडियो को क्या कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वाला वीडियो अगर मिस किया या आपने अगर ये वाला वीडियो अगर आधा देखा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है और इसको किस तरीके से आपको नोट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। दरअसल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो किस चीज में किस में कंटिन्यू होती है। 1 सेकेंड में अपना एक चार्ट निकाल दूं, जी हाँ, आपको ताकि अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या नहीं कहना चाह रहा हूँ। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो किस में कंटिन्यू होगी, सुपरफिशियल थायराइड आर्टरी में। वैसे कंटिन्यू नहीं होती है, ये डायरेक्टली कंटिन्यू होती है किसके अंदर, सुपरफिशियल टेम्पोरल के अंदर होती है। वहां से ये सारी की सारी क्या ब्रांचेज हैं, सारी की सारी इसकी ब्रांचेज हैं। तो सुपरफिशियल जो थायराइड आर्टरी है वो थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करवाएगी। कौन कौन सी ब्रांच के साथ करवाएगी, इसकी कुछ ब्रांच है सुपरफिशियल लेरिंजियल आर्टरी, ये लेरिंग्स को ब्लड सप्लाई करवाएगी। आप साथ ही साथ नोट कर सकते हैं, मेरे पास इसके अंदर कोई भी जगह नहीं है नोट करने की, इसीलिए मैंने इसमें इसके अंदर क्या आपके लिए नोट नहीं किया है। स्टर्नोमास्टोइड आर्टरी, हायोइड आर्टरी और क्रिकोथायरॉइड आर्टरी। तो ये क्या है कि थायराइड, हायोइड इनको क्या करेगी, और ये लेरिंग्स मतलब ये भी क्या करेगी, इनको ब्लड सप्लाई करवाएगी। ये अब आगे जाके एक और ब्रांच देगी जिसका नाम है लिंगुअल आर्टरी। तो लिंगुअल आर्टरी जो है वो क्या है, वो और भी बहुत सारी ब्रांचेस देगी, बहुत सारे क्या पार्ट्स बनाएगी, जैसे कि प्रोफंडा लिंगुअल आर्टरी, सुप्रा हायोइड आर्टरी, और सॉरी गाइस थोड़ी सी लाइटनिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। तो प्रोफंडा लिंगुअल आर्टरी, सुप्रा हायोइड आर्टरी, एंटीरियर डोर्सल लिंगुअल आर्टरी, सब लिंगुअल आर्टरी और डीप लिंगुअल आर्टरी। ये सारी लिंगुअल आर्टरी ब्लड, ये सारी मतलब इसकी ब्रांचेज है। और उसके बाद में ये आपने आगे जो मतलब कंटिन्यू होकर जो ब्रांच देगी वो कौन सी ब्रांच देगी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, जो कि फेरिंग्स को और लेरिंग्स को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करवाएगी। यहाँ पे जगह में कमी होने के कारण हमने इसकी 2-4 जो ब्रांचेज है वो नहीं लिखी है। तो हम इसको फिफ्थ पार्ट के अंदर जब हम इसका लास्ट जब टॉपिक होगा तब हम साथ में इसको क्या कवर कर देंगे। अब यहाँ पे ओसिपिटल आर्टरी, जो ओसिपिटल आर्टरी है वो अपनी बहुत सारी क्या ब्रांचेस देगी। किस चीज को ब्रांचेस देगी, कीडोमास्टोइड आर्टरी, ओरिकुलर आर्टरी, डिसेंडिंग ब्रांच, ओसिपिटल ब्रांच और मेनिंजियल आर्टरी। ये सारी की सारी आप लोगों को पता ही है। ओसिपिटल कहाँ पे पाया जाता है, ओसिपिटल जो अपने सर के पीछे की साइड वाले पार्ट को बोलते हैं ओसिपिटल बोन, जहाँ पे रहती है उसी को मतलब उसी के आसपास की एरिया में ब्लड सप्लाई करवाती है। अब यहाँ पे एक और ब्रांच आएगी जिसका नाम है पोस्टीरियर ओरिकुलर आर्टरी। अब पोस्टीरियर ओरिकुलर जो आर्टरी है वो अनास्टोमोसिस करेगी किसके साथ, ओरिकुलर आर्टरी के साथ। भाई एक बहन अगर अपनी दूसरी बहन से नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा, ओरिकुलर आर्टरी अपनी पोस्टीरियर ओरिकुलर आर्टरी के साथ अनास्टोमोसिस करेगी। और ये पोस्टीरियर ओरिकुलर जो आर्टरी है उससे पहले क्या करेगी, मतलब यहाँ पे स्टाइलोमास्टोइड आर्टरी वाली एक ब्रांच देगी जो कि कंटिन्यू होगी और एक ओसिपिटल ब्रांच बनाएगी। ये भी क्या है, ओसिपिटल बोन की तरफ ही जाएगी, तो वहां पे ओसिपिटल ब्रांच बनाएगी। और ये क्या करेगी, ओसिपिटल आर्टरी की ओसिपिटल ब्रांच के साथ अनास्टोमोसिस करेगी। ओसिपिटल आर्टरी की ओसिपिटल ब्रांच के साथ क्या करेगी, जो स्टाइलोमास्टोइड आर्टरी की जो ओसिपिटल ब्रांच है आपस में क्या करेगी, अनास्टोमोसिस करेगी। वहां पे एक जाल बनाएगी जो कि ओसिपिटल बोन और ओसिपिटल बोन के आसपास की जितनी भी नसें हैं वहां पे मसल्स हैं उनको क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करवाएगी। ये कंटिन्यू होगी फेशियल आर्टरी के अंदर। अब ये कंटिन्यू नहीं होती है, ये सारी की सारी कंटिन्यू तो डायरेक्ट क्या है कि सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी में ही होती है। ये सारी तो इसकी क्या है, कुछ ब्रांचेज हैं। तो फेशियल आर्टरी है उसको मैक्सिलरी आर्टरी भी
कहीं ना कहीं बोला जाता है। जैसे कि मैंने इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्सेज में देखा तो फेशियल आर्टरी की जगह पे वहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी क्या है नोट किया हुआ था, तो मैंने यहीं पे इसको क्या है नोट कर दिया। तो ये क्या करेगी, बहुत सारी ब्रांच देती है। जैसे टॉन्सिलर ब्रांच हो गई, ये टॉन्सिल्स को ब्लड सप्लाई करवाएगी। असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी हो गई, ये पैलेटाइन को ब्लड सप्लाई करवाएगी। सब नेटल ब्रांच हो गई, सब मेंटल ब्रांच हो गई, ये शायद जो हमारे आर्टरीज के नीचे कि जो मसूड़े होते हैं, मांसपेशी होती है, उनको ब्लड सप्लाई करवाएगी। इंफीरियर लेबियल आर्टरी और सुपीरियर लेबियल आर्टरी। तो अब ये क्या करेगी, हमारी जो लिप्स हैं उनके ऊपर क्या मतलब लिप्स के अंदर जो मांसपेशियां हैं उसके आसपास में जो मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करवाएगी। और ये जो है क्या नाम है इसका, एंगुलर आर्टरी और लेटरल नेजल आर्टरी। अब ये क्या करेगी, नेजल आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करवाएगी किसको, नोज को। अब यहाँ से जो फेशियल आर्टरी है अपनी ब्रांच तो इसने मतलब यहाँ से इसकी ब्रांच से निकल चुकी है फेशियल आर्टरी की, कंटिन्यू होगी मैक्सिलरी आर्टरी में। बट मैक्सिलरी आर्टरी को अगर फेशियल आर्टरी को मैक्सिलरी आर्टरी बोला जाता है तो मैक्सिलरी आर्टरी को इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी बोला जाएगा। इस वाली बात का ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी जगह पे अगर फेशियल आर्टरी को मैक्सिलरी आर्टरी बोला जा रहा है तो इस जगह पे मैक्सिलरी आर्टरी को इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी बोला जाएगा। तो ये क्या अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है और 3 पार्ट्स में डिवाइड होके अलग अलग फेस के अलग अलग पार्ट्स में क्या ब्लड सप्लाई करती है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट जो ब्लड सप्लाई करेगा किसको करवाएगा, फर्स्ट पार्ट ब्लड सप्लाई करवाएगा डीप ऑरिकुलर आर्टरी को। तो डीप ऑरिकुलर आर्टरी और वहां से एंटीरियर टिम्पेनिक आर्टरी क्या है, ईयर को ब्लड सप्लाई करवाएगी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी और एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, ये एक मेनिंजियल उसको हम कोई मसल्स या फिर एक तरीके का कुछ उसको होता है जो नर्व्स के थ्रू, नर्व से रिलेटेड गैंग्लियन है, तो उसको ये क्या ब्लड सप्लाई करवाएगी। और इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी ये हायोड को और डीप मेंटल लिंगुअल आर्टरी को क्या है मतलब कंटिन्यू होगी। मैक्सिलरी आर्टरी उसका जो सेकंड पार्ट है कौन कौन सा है, टेम्पोरल आर्टरी, ब्रांच टू टेरिगोइड एंड मेजेटर एंड बक्कल आर्टरी। ये जो सेकंड पार्ट है इन ब्रांच को क्या कन्वर्ट करेगा। और जो मैक्सिलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट है उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज है, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वोलर आर्टरी, फेरेंजियल ब्रांच, आर्टरी ऑफ टेरिगोइड कैनाल, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी और स्पिनो पैलेटाइन आर्टरी। अब ये अपने थर्ड पार्ट के अंदर इन सबको क्या है ब्लड मतलब ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये कंटिन्यू होगी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के अंदर, बट उससे पहले ये बहुत सारी ब्रांचेस कंटिन्यू करेगी। जैसे कि मिडल टेम्पोरल आर्टरी और मिडल टेम्पोरल आर्टरी, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी और जाइगोमेटिक ऑर्बिटल आर्टरी। ये उससे पहले कुछ ये वाली ब्रांचेस निकालेगी। जैसे ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी इसने यहाँ पे निकाली है, वैसे ही पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ओसिपिटल आर्टरी, ये सभी इसकी क्या ब्रांचेज हैं। अब ये क्या है कि मतलब डायरेक्टली तो नहीं जा रही है, वैसे भी लाइटनिंग का आपको प्रॉब्लम होगा इसके अंदर जी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये मैक्सिलरी आर्टरी में कन्वर्ट हो गई, ये इसकी फेशियल आर्टरी है और ये कंटिन्यू किस में हुई है सुपरफिशियल टेम्पोरल के अंदर, जहां से इसकी ब्रांच निकली। ये कौन सी, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, और ये कौन सी है, मीडियल टेम्पोरल आर्टरी। तो इस तरीके से इसकी क्या है कि ब्रांचेज ये क्या मतलब देती हुई ब्रांचेज अपने में साइड में करती हुई चलती है। अब ये कंटिन्यू होगी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी में, जिसकी 2 ब्रांच होगी, फ्रंटल ब्रांच और पैराइटल ब्रांच, जो कि मतलब ईयर को ही क्या करेगी ब्लड सप्लाई करवाएगी और ईयर के आसपास की एरिया को ब्लड सप्लाई करवाएगी। तो ये हो गया आज की वीडियो के अंदर। तो गाइज कैसा लगा आपको वीडियो, यार लाइक और शेयर करके जरूर से जरूर बताइएगा। कमेंट में अपनी प्यारी प्यारी बातें लिखना मत भूलिएगा, और किस टाइप के ऊपर मतलब किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं जरूर से जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इसको यार जो मतलब लाल जो बटन है ना सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक होके मतलब लाल बटन लाल रहना ही नहीं चाहिए, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और जो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो गाइज मिलते फिर से अगली वीडियो में इसके थर्ड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और गाइज एक और बात
आप इस जो पूरा जो इसका मटेरियल है मेरे ऐप के थ्रू आप इसको देख सकते हो, आप इसको वहाँ से नोट कर सकते हो, आपको वहाँ मिल जाएगा। जो ऐप का जो एपी की लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको याद से डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि वो किसी तरीके से कोई गलत तरीके से मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ या फिर कोई गलत फाइल आपके में इनक्रिप्ट फाइल आपके में डाल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। वो कुछ टाइम के अंदर गूगल प्ले स्टोर पे भी पब्लिश हो जाएगा, बस कोरोना के कारण वो पब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही वो पब्लिश हो जाएगा आपके पास में एक इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा या फिर अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको गूगल प्ले स्टोर से भी क्या है इंस्टॉल कर सकोगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।